तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपसे एक जानकारी साझा करते हैं। कल हमने इसके बारे में एक जानकारी की थी, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या जानकारी की थी वो हमने कल वाले वीडियो में अपलोड कर दी है। तो कल वाले वीडियो में क्या था, थोड़ा आइए रिवीजन कर लेते हैं इस चीज़ का कि कल वाले वीडियो में क्या बताया था, उसका अधूरा पार्ट क्या बचा हुआ है। तो कल वाले वीडियो का अधूरा पार्ट बचा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कल हमने बात की थी। हड़प्पा सभ्यता में हमने हड़प्पा के जो प्रमुख स्थल हैं उन प्रमुख स्थलों के बारे में हमने जानकारी की। हड़प्पा क्या है, हड़प्पा किसको कहते हैं, और हड़प्पा के प्रमुख स्थल जो थे उनमें एक एक करके हमने 4 स्थलों को कवर किया था। तो नंबर 1 पहला था हमारा हड़प्पा ही स्थल था, नंबर 2 हमारा मोहनजोदड़ो था, नंबर 3 हमारा चनूदड़ो था, और नंबर 4 हमारा सुरकोटदा था। इनके बारे में हमने एक छोटी सी बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। इसके बाद हमारे और भी कुछ प्रमुख अभी भी स्थल बचे हुए हैं, जिनमें हमारा जैसे अगला नंबर लोथल था, और उसके वाला कालीबंगा और रंगपुर और राखीगढ़ी, रोपड़ और धौलावीरा, ये हमारे और स्थान बचे थे हड़प्पा सभ्यता कालीन, जिनके बारे में हमें आज इस वीडियो में चर्चा करनी है। तो चलिए एक शुरू करते हैं लोथल। तो लोथल क्या था साथियों, लोथल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर उत्खननकर्ताओं को जो मिला है वो हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह मिला है। दोस्तों बंदरगाह मिला है तो ये कब मिला है, तो समझिए 1950 के दशक में ये जनपद की जो स्थिति है किस जगह पे मिला है वो देखिए, अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। आप भोगवा नदी देखेंगे अहमदाबाद में है, उसी नदी के तट पर ये हमें स्थल मिला है जिसका नाम लोथल है। अब लोथल में खोजकर्ता इनके कौन थे, तो इन्होंने खोजकर्ता जो थे वो S.R. राव थे। इन्होंने खोज कब की, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1950 के दशक में इन्होंने खोज की। अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह यहाँ मिला। हड़प्पा लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो के नाम से इसे प्रसिद्ध है। जो लोथल है इसको हम लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। इसमें जो अवशेष मिले वो प्रमुख अवशेष क्या क्या थे दोस्तों, वो थे एक फारस की मोहर मिली और 3 मुगल युगल समाधियाँ मिली, जैसे 3 लोगों की समाधियाँ। गोदीवाड़ा युगल 3 युगल जो कपल हैं उनकी समाधियाँ मिली। गोदीवाड़ा ये डॉकयार्ड मिला, और धान के साक्ष्य मिले, धान या चावल के साक्ष्य मिले। बाजरे के भी साक्ष्य इसमें मिले और अगिन कुंड के साक्ष्य मिले। यहाँ पर अगिन कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, नाव के चित्र अथवा मॉडल भी मिले। तो ये हमारा लोथल के बारे में जानकारी थी। अब हम बात करेंगे जो कालीबंगा है उसके बारे में। अगला स्थल हमारा है कालीबंगा। इसका भी एक हड़प्पा सभ्यता का भी एक प्रमुख स्थल है कालीबंगा। तो इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा मीन्स मतलब है काले रंग की जो चूड़ियाँ होती हैं वो। तो इनके बारे में हम आइए जानकारी करते हैं। अब स्थिति इसकी क्या है, ये कहाँ पर प्राप्त हुई, तो ये देखिए जनपद हनुमानगढ़, राजस्थान में एक जगह पड़ती है हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ में ये सब प्राप्त हुआ है। अब देखिए खोजकर्ता इसके कौन है, इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष हैं। इन्होंने भी 1950 के ही दशक में इसकी खोज की है। उत्खननकर्ता हैं ये कौन थे जिन्होंने खोज की, तो बीबी लाल एवं BK थापर, ये इन्होंने खुदाई करवाई और उसमें इन्हें साक्ष्य मिले क्या क्या है। उत्खनन से हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर प्राप्त हुए। एक तो घर कच्ची ईंटों से निर्मित था, घर कैसा बना था, कच्ची ईंटों से निर्मित था। दूसरा, शहर की जल निकास प्रणाली का अभाव था, इस शहर में जल निकास प्रणाली थी ही नहीं। अब इसके अवशेष क्या क्या मिले वो सुनिए। बेलनाकार मोहरें मिली, और इसका युगल एवं प्रतीकात्मक समाधियाँ भी मिली हैं। 7 आयताकार अग्निकुंड मिले हैं, 1 नहीं 2 नहीं 7 आयताकार अग्निकुंड। मिट्टी के काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ मिली हैं, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा जो पड़ा है वो मिट्टी की काले रंग की चूड़ियों से ही पड़ा है। इसमें और क्या मिला, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले, और यहाँ पर सिलवट्टा भी मिला है। दोस्तों यहाँ पर सिलवट्टा मिला है, इसका मतलब है वो किस तरीके से अपना जीवन रहन सहन कर रहे होंगे। आजकल का ही जो ट्रेंड था सिलवट्टा, हम लोगों से थोड़े पीछे, अब तो खैर मिक्सी ग्राइंडर मशीन आ गई है, इससे थोड़े पीछे जाएंगे तो सिलवट्टा का ही उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब ये ऐसा लग रहा है कि हम लोगों से थोड़ा पीछे की है। और इसमें क्या क्या मिला है, 2 फसलों की एक साथ बुआई के साक्ष्य मिले, जैसे एक साथ 2 फसलें, जैसे मक्के का खेत होता है, मक्के के खेत में तोरई जो होती है देसी वाली धारी वाली तोरई उसको कर देते हैं, तो ये एक साथ 2 फसलों के साक्ष्य ने मिल गए।
अब देखिए अगला हमारा जो प्रमुख स्थल है वो रंगपुर है। तो रंगपुर के बारे में हम जानकारी करेंगे। ये कहाँ पर है स्थित रंगपुर? ये जनपद अहमदाबाद गुजरात में है। ये भी खोजकर्ता इसके MS वत्स हैं। जो इसके खोजकर्ता हैं वो कौन है? MS वत्स। प्रमुख उत्खननकर्ता कौन है? SR राव। जो SR राव वही है जिन्होंने लोथल की खुदाई करवाई, जिन्होंने लोथल की खोज की है, वही SR राव है। हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र इसे कहते हैं। रंगपुत्र को हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र। औरस पुत्र मतलब क्या है? औरस पुत्र मतलब है वैध पत्नी से प्राप्त संतान। तो वैध पत्नी से प्राप्त संतान, वैध पति से प्राप्त संतान औरस पुत्र कहलाता है। इसका मतलब है हड़प्पा का जो हड़प्पा सभ्यता है उसका औरस पुत्र ही है रंगपुर। तो इसका मतलब है ओरिजिनल होगा ना, इसी का पुत्र है। कच्ची ईंटों से निर्मित एक दुर्ग की प्राप्ति भी हुई है। कच्ची ईंटों से जो बनी है वो दुर्ग भी एक वजह है। दोस्तों कच्ची ईंटों से जो एक दुर्ग प्राप्त हुआ है, कच्ची ईंटों का बना हुआ। अब आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेषों की प्राप्ति भी यहीं से हुई है। अब समझिए ये हमारा हो गया रंगपुर। रंगपुर के बाद अब हम एक बहुत प्रसिद्ध, जिसका नाम बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में देखेंगे इसकी स्थिति क्या है, ये कहाँ पर है। ये जनपद हिसार, हरियाणा में एक हिसार जगह पड़ती है, जिला हिसार है, उसमें है इसकी अवस्थिति। अब देखिए ये है क्या, एक प्राक हड़प्पा स्थल है, एक प्राचीन हड़प्पा स्थल है। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर। राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। हड़प्पा सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है। अब 5 बड़े नगरों में से एक राखीगढ़ी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना इसके बारे में जानकारी करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला हम इसे कभी डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसके बाद एक अगला और एक नया टॉपिक जिसका नाम स्थल है, जो जिसका नाम है रोपड़। रोपड़ के बारे में जानकारी करते हैं। रोपड़ के बारे में अब जानकारी करेंगे। तो इसकी अवस्थिति क्या है? जनपद रोपड़ पंजाब में है। जनपद पंजाब जिले में एक रोपड़ जगह पड़ती उसकी है। सतलज नदी के बाएं तट पर इसकी स्थिति है। खोजकर्ता कौन है? BB लाल इसके खोजकर्ता है। उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा ये उत्खननकर्ता हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद खोजा गया उत्खनन प्रथम स्थल, स्वतंत्रता के बाद ये खोजा गया है पहला उत्खनन स्थल। अब मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण भी रोपड़ में मिले हैं। आप देखिए ये जो रोपड़ जगह है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये वो प्रसिद्ध जगह है जिसमें डेड बॉडी के साथ कुत्ते के भी साक्ष्य मिले हैं।